नमस्कार दोस्तों, बीए मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। ये रिमाइंडर थ्योरम की 4th क्लास है। इससे पहले वाली 3 क्लास आप लोगों ने नहीं देख रखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। आज की क्लास में हम +-1 पर आधारित रिमाइंडर थ्योरम के प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे ये फर्स्ट प्रश्न 38 पर पावर 65, इसमें जो भाग दिया जा रहा है वो 37 का दिया जा रहा है। तब उसने पूछा है फाइंड द रिमाइंडर, यानी शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। हम सीधा यहाँ पर भाग दे देंगे कि 37 का 38 में भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 1, 37 एकम 37। और बहुत ही आसान प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न तो मुझे लगता है कि अब परीक्षा में भी आना बंद हो गए। तो एक बच्चा, अब ये बताना कि आप ये 38 पे जो पावर 65 है, इसका मतलब क्या है कि 38 को 65 बार लिखना है। 65 बार लिखना है तो सभी में और सभी 38 में 37 का भाग देंगे तो एक ही एक शेष बचेगा और गुणा ही तो होगा उनमें। और जब 65 1 का गुणा करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ऐसा नहीं हमें करना है। हमें क्या है, एक शेष बचा और उस पर पावर कितनी है 65, तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 1 का आप 65 बार गुणा करोगे तो 1 ही रहेगा। आंसर कितना आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। इसलिए आपका है ये +-1 बनाते हैं ये, क्योंकि प्लस का अगर हम शेष आ जाएगा तब भी 1 का कितने बार भी गुणा करो 1 ही शेष बचेगा, और माइनस आ जाएगा तब भी 1 ही आएगा। अब इसमें क्या है कि ये अभाज्य संख्या है 37, यहाँ पर आप फर्मेट थ्योरम भी लगा सकते हो। लेकिन जो आज प्रश्न में कराऊंगा वो अभाज्य नंबर वाले नहीं, वो मैं भाज्य नंबर वाले कराऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैं अभाज्य नंबर वाले प्रश्न कराए हैं, फर्मेट थ्योरम कराई है 3rd क्लास में। लेकिन आज मैं अभाज्य नंबर वाले प्रश्न नहीं कराऊंगा, भाज्य नंबर वाले प्रश्न कराऊंगा। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ये, अगला प्रश्न है ये निकल के आ जाएगा और इस पर पावर है 101 या 63 कर लो, 63, यानी 63 पर जो पावर है वो 101 है और इसमें 16 का भाग दिया जा रहा है। अब आप यहाँ सोचोगे यहाँ फर्मेट थ्योरम लगा लेंगे, तो यहाँ फर्मेट थ्योरम नहीं लगेगी। यहाँ आपको सीधा और डायरेक्ट करना है कि 16 का भाग अगर 63 में देंगे तो 16 चौके 64, एक ज़्यादा हमने टेबल पढ़ दिया तो शेषफल कितना आएगा, -1। अरे सीधा है। मैं यहाँ पर कुछ अगर आप सोचोगे इससे पहले वाला हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा है कि अगर हम ये ले लिया मैंने 15 ले लिया, अगर 15 में भाग देंगे 8 का तो 8 एकम 8 कितना बचेगा, प्लस का 7। और अगर हम माइनस का ले तो 8 दूनी 16, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 1। तो बस ये है। पर अब इन प्रश्नों में केवल +-1 ही शेष आपको है बचेगा और इसी कंडीशन पर आधारित सारे प्रश्न होंगे और आपको नहीं लेना है। तो देखिए इसमें भाग देंगे तो -1। अब -1 पर पावर कितनी होगी, 101। -1 पर पावर कितनी होगी, 101। हमें पता है कि -1 101 बार आपका शेष बचेगा। और ये क्या है, विषम पावर है, तो विषम पावर होती तो 1 ही आ जाता, विषम पावर है तो -1 होगा, यानी कि ऑड पावर है। और माइनस में क्या शेषफल होता नहीं है, तो जिससे हम भाग दे रहे हैं यही तो भाजक है। 16 से 1 घटा देंगे तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 15 निकल के आ जाएगा। अच्छे से समझ में आया हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 53 पर पावर 53 +54, ये भाग देना है। सॉरी, यहाँ पर भी 53 है ये। अब ये है, इसमें उसने पूछा है फाइंड द रिमाइंडर।
तो अब इसका हम 54 का भाग 53 में देंगे, ये कितना आ जाएगा? -1 और -1 आ जाएगा। और यहाँ पर भी क्या है, ये 53 है तो यहाँ पर भी भाग देंगे 54 का, तो ये -1 आ जाएगा। अब जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो -1 पर पावर कितनी है? 53, और ये -1 है तो ये -1 लिख देगी, क्योंकि -1 है तो माइनस, इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा। और ये आप बताना कि ये -1 और ये -1, क्योंकि ऑड पावर है, और ऑड पावर है तो एक का गुणा कितने बार भी करो एक ही रहेगा, और ऑड पावर होने की वजह से -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? -1 और -1 -2, और -2 हो जाएगा। माइनस रिमाइंडर का होता नहीं है माइनस का, तो 54 से हम 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 52 निकल के शेषफल आ जाएगा। आप इस तरीके से न करके आप क्या है, इसे ऐसे भी कर सकते हो कि 54 का भाग 53 में देंगे तो 53 ही शेष बचेगा। तो यहाँ 53 हो जाएगा, यहाँ -1 है तो -1 53 से आपका है 1 घटाएंगे तो कितना? 52। इस तरीके से भी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न, जल्दी से 2-4 प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है 88 पर पावर है वो है 89 है और +26 है, और इसमें 89 का भाग दिया जा रहा है। 88 पर जो पावर है वो है 89 है और +26 और 89 का ही भाग दिया जा रहा है। तो हम करेंगे क्या कि वही 89 का 88 में भाग देंगे तो -1। ये 26 है तो 26 छोटा है तो 26 ही शेष बचेगा, इसमें हम भाग नहीं देंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा यहाँ पर क्या बचा? -1 पर पावर कितनी है? 89 और +26, क्योंकि अगर कोई भाजक बड़ा है भाज्य से तो जो भाजक है वही उतना ही शेष आएगा। अब ये बताना, ये विषम पावर है तो -1 माइनस ही रहेगा, +26, तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 25 निकल के आ जाएगा। इसका जो शेषफल होगा वो 25 शेषफल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, इन्हें समझने के लिए आपको बने हुए प्रश्न रखे हैं, ज़्यादा आपका है दिमाग नहीं लगाना है समझने के लिए, आपको केवल और केवल भाग देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 67 पर पावर 67 +67, और इसमें भाग देना है वो 68 का देना है। 67 पर पावर 67 और +68 वो 67, और उसमें भाग देना है 68 का। फिर आपको बताना है शेषफल क्या होगा। शेषफल बताना है तो हम क्या करेंगे कि वही हम सेम तभी तरीका करते आए हैं। अगर यहाँ पर आपका है अभाज्य नंबर होता तो हम फॉर्मेट थ्योरम लगा लेते, लेकिन अभाज्य नंबर नहीं है यहाँ, तो 68 का भाग हम 67 में देंगे -1, और -1 ये छोटा है तो जब भी भाज्य छोटा हो आपका 68 का भाग 67 में देंगे तो 67 शेष बचेगा, क्योंकि 0 प्रत्येक नंबर से डिवाइड होता है। तो ये -1 पर पावर कितनी हो जाएगी? 67 + 67, और -1 रहेगा +67, तो प्लस का आपका 67 है, माइनस का 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 66 निकल के आ जाएगा। जो शेष बचेगा वो कितना आएगा? 66। ये तो मैंने प्रश्न कराए जो आपको ऑलरेडी +- फॉर्म में बने हुए थे, +-1 की फॉर्म में बने हुए थे। अब जो प्रश्न है उन्हें हम क्या है कि +-1 की फॉर्म में हमें बनाना है। जैसे अगला प्रश्न ये है, तेरह पर पावर है 348, और इसमें भाग देना है 168 का। 168 का भाग देना है, तो अब आप बताना कि 168 का 13 में भाग देंगे तो 13 ही शेष बचेगा, और 13 का 348 बार हम गुणा नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें पता है कि यहाँ पर जो
न्यूमरेटर में क्या है 13। अब जो भी नंबर हमें बनाना है वो 13 से बनाना है। 13 से हम बना सकते हैं क्योंकि यहाँ ये 13 पर पावर 348 का मतलब हुआ कि यहाँ 348 13 हैं। तो हम क्या है कि देखेंगे, तो पहले हम 13 का वर्ग करेंगे। 13 का 2 बार गुणा करके देखेंगे, 3 बार गुणा करके देखेंगे, 4 बार गुणा करके देखेंगे, 5 बार गुणा करके देखेंगे। ऐसे वैसे 2-3 बार हो जाता है, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अब 13 का हमने जैसे ही वर्ग किया तो 13 का वर्ग क्या होता है 169। 13 का वर्ग 169 होता है और 68 का भाग 169 में देंगे तो एक शेष बच रहा है कि नहीं। अब आपको प्लस माइनस 1 की फॉर्म में बनाना है। अब यहाँ आप सोचो कि फर्मेट थ्योरम, यहाँ फर्मेट थ्योरम नहीं लगेगी, यहाँ फर्मेट थ्योरम नहीं लग सकती है। ठीक है, यहाँ पर फर्मेट थ्योरम नहीं लगेगी, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें फर्मेट थ्योरम नहीं लगेगी तो 13 का वर्ग करेंगे, यानी इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। इसे इस रूप में लिख सकते हैं कि 2 का भाग देंगे इसमें कि 2 एकम 2, 2 7 14 और 2 चौके 8। हमने देखा कि अगर हम 13 का वर्ग कर देते हैं, इस कंडीशन में लिख देते हैं तो हमें 169 मिलेगा और 169 मिलेगा और 168 का भाग देंगे तो प्लस माइनस 1 की फॉर्म हमारी बन जाएगी। और ये क्या है, घात पर घात है, ये पावर का होल पावर है। तो इस कंडीशन में इसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसका गुणा करेंगे फिर वही मिल जाएगा हमें। और अब आपका प्रश्न भी सॉल्व हो गया। प्रश्न सॉल्व हो गया तो ये कितना होगा 169 पर पावर कितना है 174 और 168। 168 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 69 में +1 और +1 है और +1 पर पावर कितनी है 174। तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा 1 निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है सात पर पावर है 84 और आपको भाग देना है 400 का। 7 पर जो पावर है वो है 84 है और आपको भाग देना है वो 400 का भाग देना है। 400 का भाग देना है। अब हमने देखा कि यहाँ पर क्या है कि न तो अभाज्य संख्या है 400, तो फर्मेट थ्योरम लगा ले। अब हमें क्या है प्लस माइनस 1 की फॉर्म में इसे बनाना है। हमेशा जब भी ऐसा प्रश्न आए और नीचे अभाज्य संख्या ना हो, यहाँ प्राइम नंबर ना हो डिनोमिनेटर में, तो फर्मेट थ्योरम नहीं लगेगी, फिर आपको प्लस माइनस 1 की फॉर्म में बनाना है। अगर प्राइम नंबर है तो प्लस माइनस 1 की फॉर्म में नहीं बनाना है, फिर आपको फर्मेट थ्योरम लगाओगे। और फर्मेट थ्योरम में पिछली तीसरी जो वीडियो है रिमाइंडर थ्योरम की, उसमें बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। तो अब मैंने देखा कि 7 का वर्ग करूँ तो 49 हो रहा है, तब भी 400 का भाग देने पर प्लस माइनस 1 नहीं शेष बच रहा है। अगर 7 का क्यू करूँ तो 343 हो रहा है, उसमें भी 400 का भाग देंगे, प्लस माइनस 1 नहीं बच रहा है शेष। अगर मैं 7 का 4 करूँ, 7 पे पावर 4, ये होता है आपका 2401। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत आता है। अगर 7 का 4 बार गुणा करूँगा तो 2401 हो जाएगा और 400 का भाग 2401 में देना तो 4 छक्के 24, 6 बार चला जाएगा, 2400 हो जाएगा, एक शेष बचेगा। तो अब हमें क्या है कि ये बना इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। हमें कितने 7 का गुणा करना है 4 का, और 4 का भाग देंगे 84 में तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। और आप बताना इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा 2401 पर पावर कितनी 21, और इसमें भाग देना है 400 का, और 400 का भाग इसमें दोगे तो ये कितना है 4 छक्के 24, तो एक शेष बचेगा वो भी प्लस का, और 1 का 21 बार आप गुणा करोगे तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। ये तो प्रश्न हो गए कि आपका है कंप्लीट भाग चला जाए, अब शेष भी तो बच सकता है, तब भी कोई नहीं, तब भी इसी तरीके से करेंगे, शेष को हम अलग लिख देंगे। तो अगला प्रश्न है ये, अगला प्रश्न है ये है 63 का भाग देंगे। अब यहाँ पर भी हम फर्मेट थ्योरम नहीं लगा सकते हैं,
63 का भाग देंगे तो ये 63 का जब आप भाग दोगे तो प्लस माइनस 1 बचेगा, नहीं बचेगा, 2 ही शेष बचेगा, छोटा है। तो अब हमें क्या करना है कि ऐसे 2 से कोई नंबर बनाना है। 2 का 2 बार गुणा करोगे तो 4 में भी भाग 63 का देंगे तब भी प्लस माइनस 1 नहीं बच रहा है। 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 बनेगा, 8 में भी 63 का भाग देंगे तब भी प्लस माइनस 1 नहीं शेष बच रहा है। अगर 2 का 4 बार गुणा करेंगे 16 तब भी नहीं बच रहा है। 5 बार करेंगे 32 तब भी प्लस माइनस शेष 1 नहीं बच रहा है। अगर 16 का वो 2 का हम 6 बार गुणा कर लें तो कितना होगा 64, और 64 में 63 का भाग दोगे तो 1 शेष बचेगा कि नहीं। तो हमें क्या है कि 2 पर घात 64 बनाना है, 2 पर घात 6, और 6 का भाग दे दो इसमें 231 में, तो 6 तिया 18, शेष कितना बचेगा 5। शेष कितना बचेगा 5, 1 का उतारा ले लेंगे 51 हो जाएगा, 6 8 48, 38 बार शेष बचे चला गया, 38 बार चला गया। अब तो आपका हो गया कंप्लीट नहीं जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 38 बार चला गया, शेष कितना बचा 3। तो इसका मतलब ये है कि 2-3 शेष और बच गए, 2-3 शेष और बच गए। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बताना कि ये 6 और 38 का गुणा ये पावर की होल पावर है तो कितना हो जाएगा 228, और उसमें 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 231। वही तो केवल कंडीशन ही तो मैंने चेंज कर दी लिखने की। तो जब भी शेष आपका बचे हमें फॉर्म जो बनानी प्लस माइनस 1 की फॉर्म बनानी हो और शेष 2 बचे 3 बचे आपको अलग लिख देना है। अब अलग लिख देना है तो अब इसमें 63 का भाग देंगे तो आप ये बताना ये 64 पर पावर 38 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8, और इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा +1, और +1 पर पावर 38 है तो 1 ही तो रहेगा, और 8 एक छोटा नंबर है, 8 में 63 का भाग देंगे तो 8 ही शेष बचेगा। तो इसका आंसर कितना निकल के आ गया 8 निकल के आ गया इसका आंसर। अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न है 9 पर जो पावर है वो है 314 और उसमें 730 का भाग देना है। जो 9 पर पावर है वो है 314 और उसमें क्या भाग देना है 730 का भाग देना है। ठीक है, तो अब भाग देना है तो आप ये बताना, अब यहाँ पर कोई अभाज्य नंबर तो है नहीं है, अब ये अभाज्य नंबर नहीं है तो अब यहाँ क्या है हमें +-1 की फॉर्म बनानी है, और 730 का 9 में भाग दोगे न तो +1 शेष बचेगा न तो -1 शेष बचेगा। अब हमें देखना है कि 9 से नंबर बनाएंगे, 9 का वर्ग करेंगे तो कितना 81 हो जाएगा, और 9 का क्यू करोगे आप, अगर 9 का क्यू करोगे तो ये कितना हो जाएगा 729 होता है 9 का क्यू, और 9 का क्यू 729 होता है, और 729 में अगर 730 का भाग दोगे तो -1 शेष बचेगा कि नहीं, तो हमारी फॉर्म बन गई। तो इसमें क्या है कि ये अब 3 का भाग दे दो, इसमें 314 में 3 एकम 3, 1 में भाग नहीं जाएगा 0, और 3 चौके 12, 3 चौके 12 तो कितना शेष बचा 2 शेष बचा, तो 9 पे पावर 2 अलग लिख देंगे। हमें क्या है 729 बनाना है, 729 बनाना है, उसके लिए कितने 3 की आवश्यकता है। +-1 की फॉर्म ऐसे प्रश्नों में हमेशा हम बनाएंगे, और 2 9 शेष बचा तो उसे हम अलग लिख लेंगे, और ये डायरेक्ट हो गया। तो अब ये बताना ये कितना हो जाएगा 729 पर पावर 104, और ये हो जाएगा 9 का 81। ठीक है, 9 निम 81। अब इसमें भाग 730 का 729 में देंगे -1 बचेगा, और -1 शेष बचेगा, और ये क्या है -1 पर पावर कितनी होगी 104, और जो कि क्या है इवन, और किसी भी माइनस संख्या पर इवन पावर होती है तो उसे सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो प्लस की फॉर्म में आता है। तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और साथ में 81,
तो इसका शेष कितना आ जाएगा, 81 निकल के आ जाएगा। शेषफल कितना होगा, 81, यानी कि 730 का इसमें भाग देंगे तो 81 शेषफल निकल के आएगा। ये बात समझ में आई होगी अच्छे से। चलिए मैं अगला प्रश्न और लेता हूँ। अगला प्रश्न है, दो पे पावर 58 58, 2 पे पावर 58 और इसमें कितने का भाग देना है, इसमें जो भाग देना है वो आपको 33 का देना है। तो इसे सॉल्व करिए। देखिए चलिए, अब ये बताना कि हम 33 का भाग अगर 2 पे पावर 58 में देंगे या 2 में देंगे तो ये बताना +1 या +-1 बचेगा, नहीं बचेगा। तो हम क्या है कि अब ये देखेंगे, अगर मैं 2 का गुणा करूं तो सीधा है कि 2 का अगर 5 बार गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा, 32, और 32 में 33 का भाग दोगे तो -1 शेष बचेगा। 32 में आप 33 का भाग दोगे तो -1 शेष बचेगा, और -1 शेष बचेगा तो हमें कितना चाहिए, 2 5 चाहिए। अब 5 का भाग इसमें देंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, कितना शेष बचा, 3 शेष बचा। तो कोई बात नहीं है, 3 2 को अलग लिख देंगे और 33 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये कितना बन जाएगा, 32 पर पावर 11 और ये हो जाएगा 8, यही तो हो जाएगा। और 33 का भाग 32 में दोगे तो -1, और -1 पर पावर क्या है, ये 11 एक ऑड पावर है, और ऑड पावर है, विषम घात है, तो ये -1 ही रहेगा। और 8 में 33 का भाग देंगे तो 8 ही शेष बचेगा, तो गुणा 8 और -1 और 8 का आप गुणा करोगे तो -8, और माइनस में आपको पता है ऋणात्मक है, कभी भी शेषफल नहीं होता है, ऋणात्मक आपका शेषफल नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे कि जिससे भी आप भाग दे रहे थे भाजक से वो नंबर माइनस कर देंगे। 33 से 8 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 25 बच जाएगा। 33 से आप 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 25, और यही शेषफल होगा। ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इन प्रश्न में आपको केवल और केवल +-1 की फॉर्म बनानी है। इन प्रश्नों में आपको केवल और केवल +-1 की फॉर्म बनानी है और आपका प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप डिनोमिनेटर में कोई प्राइम नंबर है तो आपकी फर्मेट थ्योरम लग जाएगी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, पाँच पे पावर 49 और 126 का भाग देना है। तो वही हमें पता है कि यहाँ पर प्लस माइनस हमें 1 की फॉर्म बनानी है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। जो भी नंबर अब बनाना है 5 से ही तो बनाना है हमें। और 5 का क्यू कितना होता है, 125, और 5 का क्यू 125 होता है। और 125 का भाग में 126 का भाग देंगे तो -1 शेष बचेगा कि नहीं। तो 5 का क्यू है तो 3 का भाग दे देंगे, ये 3 एकम 3 और 3 छिक्के 18। 3 का भाग 49 में देंगे, 3 एकम 3 3 छिक्के 18। तो कितना शेष बचा, 3 एकम 3 ये 19 हो जाएगा। एक ही शेष तो बचा, तो 1 5 अलग आप कर दोगे, बट्टे कितना 126। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 125 हो जाएगा 5 का क्यू और 16 पावर और गुणा 5 बट्टे 126। 126 का 25 में भाग देंगे तो क्या बचेगा, -1।
और -1 बचेगा, और -1 पर पावर कितनी है 16, यानी -1 का कितने बार गुणा करना है 16 बार गुणा करना है, और 16 बार गुणा करना है तो इसका मतलब सम पावर है तो कितना आएगा 1, और 126 का 5 में भाग देंगे तो 5 ही शेष बचेगा, क्योंकि जिससे पहले 0 नंबर विभाजित है 126 थे, तो 5 और गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, ये 1 और 5 का गुणा करेंगे तो 5 शेष फल निकल के आ जाएगा। तो इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं प्रश्न थोड़ा चेंज करता हूँ। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है, प्रश्न है ये कि आपको जो भाग देना है वो 5 पर पावर है 500, और उसमें भाग देना है आपका 500 का। आपको जो भाग देना है वो 5 पे पावर 500 में 500 का भाग देना है। अब आप कहोगे कि हम 5 का कितने क्यों करें 125, फिर फोर्थ करें 625, प्लस माइनस 1 की फॉर्म में नहीं बनेगा। और नहीं बनेगा तो हमने देखा नहीं बनेगा तो ये 5 से 500 विभाजित भी तो हो जाएगा कि नहीं, 5 से 500 विभाजित हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि अब विभाजित करो, तो विभाजित करेंगे तो कितना, 5 से 1 बार करेंगे 100 बार, फिर 5 से करेंगे 25 बार, फिर 5 से करेंगे 5 बार, 4 बार, सॉरी 5 से करेंगे आपका है 100 बार, फिर 20 बार, फिर कितना 4 बार, तो कितने 125 से टोटल विभाजित हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं 125 का मतलब क्या हुआ 5 पे पावर 3, 125 का मतलब क्या हुआ, ये 3 5 से विभाजित हुआ। मैंने देखा कि ये 5 है और 505 से विभाजित है, तो कितने 5 से विभाजित है, 3 5 से विभाजित है कि नहीं, और 3 5 से विभाजित है। तो आप बताना कि हमने 3 5 अलग कर लिए तो ये कितना बचा, 497 ही तो बचा। सेम ये इसमें शर्ट और इंडिसिस का आपका है वो है कंडीशन लग जाएगी, घाता और कड़ी की कंडीशन लग जाएगी। अगर सेम बेस होता है तो हम क्या है घातों को जोड़ देते, सेम बेस में घातों को जोड़ देते हैं, तो तब भी तो ये 500 ही हो जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं 125 और गुणा 5 पे पावर 497 बट्टे कितना हो जाएगा 500, और 125 से ये हमने 500 काटेंगे तो कितने बार आपका विभाजित हो जाएंगे, 4 बार डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि जब भी रिमाइंडर थ्योरम का आप प्रश्न कर रहे हो और आपने अगर प्रश्न को सिंप्लीफाई किया है, अगर सिंप्लीफाई किया है तो जिससे भी आपने सरल उसे किया है, जिस भी नंबर से विभाजित किया है उस नंबर को हम अलग लिख लेंगे। क्योंकि जैसे मैं एक एग्जांपल फिर दे के बता दे रहा हूँ, जैसे प्रश्न है ये ले लो आप 27 12 का भाग 27 में देंगे तो 12 दूनी 24, शेष कितना बचा 3। लेकिन अगर मैंने देखा कि 3 से ये भी विभाजित हो रहा है 27 और 3 से ये भी हो रहा है, तो हमारी कंडीशन क्या बन गई है, यही तो बन गई। अब ये कंडीशन बन गई। अब 4 का भाग 9 में देना, आप कितना शेष फल आया 4 दूनी 8 1, और 1 आ गया तो आप क्या है गलत आ गया ये तो आप गलत नहीं आया, आपने 3 से विभाजित किया है, 3 से सिंप्लीफाई किया है, तो बाद में 3 का गुणा और कर देंगे तब भी वही निकल के आ जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए और आप है विभाजित कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि जितने नंबर से आपको विभाजित किया है उसे आप अलग लिख लो। अब ये लिख लिया, अब आप है 4 का भाग देना 5 में, तो 4 एकम 4 कितना आया, प्लस का 1 शेष बचा कि नहीं, और प्लस का 1 शेष बचा और इस पे पावर कितनी है 497, यानी कि +1 का 497 बार गुणा करना है तो कितना आएगा 1, और 1 आया। लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि हमने किससे 125 से विभाजित भी तो किया था, तो 125 का गुणा कर देंगे तो इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा
125 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 125 शेषफल आपका आ जाएगा। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं, प्लस माइनस 1 की फॉर्म क्रिएट करते हैं। इससे जो आपका है, अब इसके बाद जो क्लास आएगी रिमाइंडर थ्योरम की, जो वो होगी 5th क्लास और 5वीं क्लास होगी, और उसमें रिमाइंडर थ्योरम का ये टॉपिक है लगभग ख़त्म हो जाएगा। और उसमें और जो नियम रिमाइंडर थ्योरम के हैं और कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।